से आप लोग एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे लेंदी एक्सरसाइज है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए पूरा एंड तक। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ चैप्टर का हमारे इस एक्सरसाइज का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस पार्ट का नाम मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमम से ही बना है मैक्सिमा, मिनिमम से बना है मिनिमा। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है। फिर उसके बाद लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा की बात करेंगे। फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करेंगे। आप कंसेप्ट को समझने पे ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम मतलब होता है महत्तम, हिंदी में महत्तम कहते हैं या अधिकतम कहते हैं। कोई ऐसा वैल्यू जिसके आसपास कोई उससे बड़ा ना हो, तो उसको हम कहते हैं मैक्सिमम है ये। तो मैक्सिमम होता क्या है, यहाँ हम किसके रेफरेंस में मैक्सिमम पढ़ रहे हैं, हम किसी फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई भी फंक्शन होता है y = fx टाइप का, तो उसका कोई ना कोई कर्व, ग्राफ जब बनाते हैं तो कोई कर्व देता है वो, तो कोई कर्व देगा, तो उस कर्व पे कोई अगर एक ऐसा पॉइंट हमें मिल रहा है जो मैक्सिमम हाइट पे है, जो अधिकतम ऊंचाई पे है, जो सबसे ज़्यादा ऊंचा है, मीन्स x की किसी भी वैल्यू के लिए और कोई ऐसा y का वैल्यू नहीं है जो उससे ज़्यादा हो, तो इस केस में हम उस वैल्यू को कहेंगे इट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ y = fx एक हमने कोई भी रैंडम ग्राफ बनाया है। ये कोई y = fx फंक्शन है जिसका ग्राफ हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे x = a और x = b एक फिक्स इंटरवल हमने ले लिया है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में अगर देखा जाए तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है। तो जब हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो हमें ये कर्व का शेप देख के ऐसा लग रहा है कि C पे जो मैक पॉइंट है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। यानी यहाँ पे जो वैल्यू है x = c पे जो fx की वैल्यू है उसको fc से डिनोट करेंगे। ये fc ऐसा इतनी हाइट का है जितना हाइट किसी और वैल्यू पर नहीं है इस कर्व का। तो ये fc को, यानी x = c पे फंक्शन की जो वैल्यू आएगी उसको हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कह सकते हैं। तो बात समझ में आई। ये कंसेप्चुअल या फिर फिगर के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की कि कोई भी कर्व है तो उस कर्व पे कोई एक ऐसा पॉइंट हमें ढूंढना होता है जो मैक्सिमम हाइट का हो, या x की किसी भी वैल्यू के लिए y के जितने भी वैल्यूज मिल रहे हैं उसमें सबसे बड़ा वो हो। तो देख लीजिए, x की जितनी भी वैल्यूज आप लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए, इसके नेबरहुड में भी ले लोगे, तो कहीं भी कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो उन सब में सबसे ऊंचा कौन है, वही है। तो हम कह सकते हैं इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और इस वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन बहुत मायने नहीं रखता, आप समझें इस ये बात मायने रखती है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट fx बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल ए बी। y = fx कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी में, मीन्स a से b तक डिफाइंड है। हमें a से b तक की ही बात करनी है। देन fx इज सेड टू हैव द मैक्सिमम वैल्यू इन ए बी if there exists a point C in close interval AB such that fx is less than or equal to fc for all x belongs to close interval AB। That means जो x = c पे वैल्यू मिल रही है वो a से b तक की कोई भी वैल्यू और वैल्यू निकालें तो उन सब में सबसे बड़ा होना चाहिए, fc fx से बड़ा होना चाहिए। तो इस केस में fc को या x = c को पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे, और उस पे जो वैल्यू मिल रही है fc उसको मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। सिमिलरली अब हम मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे। मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम अगर आप समझ गए, इस पर एक एग्जांपल भी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। fx = है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ही हम ले लेते हैं। fx = है होल स्क्वायर ऑफ 2x - 1 + 3, 2x - 1 + 3
इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये एक फंक्शन गिवन है, हम कैसे जानेंगे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू? अभी हमें कुछ नहीं पता है, ना तो इसका कर्व पता है ना कुछ पता है, तो हम इसके बारे में हमें फाइंड करना है। तो एक्चुअली क्या करेंगे, हम यहाँ से कोई एक प्रॉपर्टी इसकी पकड़ेंगे। इस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? ये होल स्क्वायर इसमें एक फंक्शन आया है। हमें ये पता है कि कोई भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर हो, कोई भी होल स्क्वायर हो, तो वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, मीन्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। वी नो दैट होल स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये हमेशा 0 या ग्रेटर देन 0 होगा। तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 क्या होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 प्लस 3। दोनों साइड हमने 3 ऐड कर दिया इसमें। ऐसा क्यों किया? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू हम चाह रहे थे निकालना, तो फंक्शन की वैल्यू में 3 इसके साथ ऐड है। अब इसको हम कह सकते हैं fx, तो हम लिख सकते हैं इसके आगे कि fx इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। fx क्या है? 3 से ग्रेटर या इक्वल है। अब यहां सोचने वाली बात है, फंक्शन की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है, 3 या मोर देन 3 है, तो मोर देन 3 तो इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। मोर देन 3 की जब बात की जाए तो 3 से ग्रेटर तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, हम किसी एक नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, किसी एक नंबर को इंडिकेट इसके लिए नहीं कर सकते। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इट हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू, इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इसकी मिनिमम वैल्यू ही निकलेगी। मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात की गई होती तो हम कहते कि इट हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, नो मैक्सिमम वैल्यू। एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज 3। सबसे छोटा जो इसका वैल्यू आएगा वो 3 आएगा, तो इट्स मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और भी कोई एग्जाम्पल दूसरा भी सॉल्व करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसी का थर्ड पार्ट, ये तो मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड था, हम थर्ड पार्ट को देख लेते हैं, यानी फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में एक क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट 6.5 के थर्ड पार्ट में, माइनस होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 1 fx इज इक्वल टू माइनस होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 1 प्लस 10। तो अब इसके बारे में हमें क्या फैक्ट पता है? वी नो दैट, सिंस वी नो दैट एनी होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। कोई भी होल स्क्वायर है तो वो ग्रेटर देन 0 होता है, और जब कोई भी नंबर ग्रेटर देन 0 हो, दैट मीन्स वो पॉजिटिव है और उसके सामने माइनस साइन यूज कर दें हम, तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के साथ अगर ले लेंगे तो ये लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये लेस देन आर इक्वल टू 0 है, अगर इसमें दोनों साइड 10 ऐड कर दें तो हमें मिलेगा लेस देन आर इक्वल टू 10। ये वैल्यू किसकी है? fx की। दिस शोज दैट fx इज लेस देन आर इक्वल टू 10। fx 10 से लेस है या 10 के इक्वल है। तो अब देखो 10 से लेस इनफाइनाइट नंबर्स मिल सकते हैं, 10 से, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी? कह रहा है कि 10 या 10 से लेस ही रहेंगे। तो लेस तो बहुत सारे मिल सकते हैं, मिनिमम तो बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, कोई एक मिनिमम इसमें नहीं होगा। मिनिमम उसे कहते हैं जो जिससे छोटा दूसरा ना मिले। तो हम यहाँ कोई भी नंबर लेंगे, उससे छोटा उसका निगेटिव उसके बाद वाला नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू नहीं मिल रही, और इसकी क्या मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू। इट हैज़ नो मिनिमम वैल्यू, इसका कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 10। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकता है? 10, क्योंकि कह रहा है फंक्शन की वैल्यू 10 या 10 से लेस, तो सबसे ज्यादा जो होगा वो क्या होगा? 10 होगा, बाकी सब उससे लेस होंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 10। ये आंसर होगा। इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए मिनिमम का डेफिनेशन जस्ट इसके अपोजिट होगा। मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई अगर फंक्शन हमें ऐसा मिल रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई फंक्शन इस तरह का कर्व दे रहा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है
और इसका कर्व x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच में हमें मिनिमम पॉइंट चाहिए, तो हमें एक पॉइंट ऐसा c ढूंढना होगा इसके बीच में। मान लीजिए x इक्वल टू सी है, इस पे वैल्यू fc है, कि कर्व पे x इक्वल टू सी पे जो वैल्यू मिल रही है उससे छोटी वैल्यू कहीं और नहीं मिल रही है a और b के बीच में। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं इसको, इट हैज़ मिनिमम वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू सी पे जो वैल्यू मिल रही है इससे छोटी वैल्यू कहीं और नहीं मिल रही। पूरे a और b के बीच में कहीं भी x पर वैल्यू निकालेंगे y की तो वो इस c से ग्रेटर ही मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कहीं भी इस तरह का कंडीशन मिल रहा हो, लेट fx be a function defined on ab, then fx is said to have the minimum value in ab if there exists a point c in ab such that fx is greater than or equal to fc। मीन्स fx के y is equal to fx के इंटरवल के बाकी सारे पॉइंट्स की वैल्यू x इक्वल टू सी पर जो वैल्यू है उससे ग्रेटर मिलनी चाहिए, देन fc इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू। तब हम fc को मिनिमम वैल्यू कहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कोई हम ले लेते हैं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो अब हमें यह पता है कि x स्क्वायर है तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, तो x स्क्वायर प्लस 5 है तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। दोनों तरफ हमने 5 ऐड कर दिया, ये fx की वैल्यू है, fx इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। fx की वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू तो कोई नहीं होगी क्योंकि 5 से ग्रेटर तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। हेंस इट्स मिनिमम वैल्यू इज 5, और वो कब मिलेगा, जब x इक्वल टू 0 रख देंगे तब मिलेगा 5। तो मिनिमम वैल्यू इसकी 5। तो इस तरह से अगर fx ग्रेटर देन, fx के साइड ग्रेटर देन का साइन है तो हमेशा मिनिमम वैल्यू देगा, और लेस देन का साइन है तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये ध्यान रहे। अगर fx के साइड ग्रेटर देन का साइन है तो मिनिमम वैल्यू देगा, fx के साइड लेस देन का साइन है तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ये हमारा एक एग्जांपल था। अब हम लोग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमें पढ़ना है। तो लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल देखिए वर्ड पे ध्यान दीजिए, लोकल किसको कहते हैं, जैसे जहाँ जिस मोहल्ले में, गली में या जिस गांव में आप रहते हो तो आपके आसपास जो चीज़ें होती हैं उनको लोकल कहा जाता है। तो कोई भी, अब यहाँ पे लोकल मैक्सिमा किसको कहेंगे, तो जैसे मान लीजिए हम एक लोकेलिटी में कोई किसी मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले में अगर जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं लोग, उन सब के कंपैरिजन में मेरे पास अगर पैसे अधिक रहते हैं तो मैं उस लोकेलिटी का धनी कहा जाऊंगा, उस लोकेलिटी का धनी कहा जाऊंगा, पूरे गांव में नहीं, उस मोहल्ले का एक धनी कहा जाऊंगा। अगर इसी तरह से मैं मान लो कि किसी लोकेलिटी में, किसी मोहल्ले में मेरे पास सबसे कम पैसे हैं, बहुत कम मेरे पास पैसे हैं, मेरे आस पड़ोस के जो लोग जिस स्टैंडर्ड में रहते हैं उन सबसे मैं निचले स्टैंडर्ड में रहता हूं, तो उस लोकेलिटी का सबसे गरीब मैं कहा जाऊंगा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे बात हो रही है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की। तो लोकल मैक्सिमा किसको कहेंगे, कोई भी ऐसा पॉइंट, किसी कर्व पे कोई ऐसा पॉइंट जो अपने आसपास के कुछ पॉइंट से अपने पड़ोसियों की में सबसे बड़ा हो तो उसको लोकल मैक्सिमा कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक कर्व बनाया है हमने, इसमें कई सारे जंप लगे हुए हैं। तो अब हम जैसे पॉइंट ए को लेते हैं, तो पॉइंट ए को ध्यान से देखिए, पॉइंट ए अपने लेफ्ट और राइट के दोनों पड़ोसियों से, यानी अपने लेफ्ट साइड वाले पॉइंट से भी और अपने राइट साइड वाले पॉइंट से भी, नेबरहुड का मतलब कि जो उसके बिल्कुल करीब हों पॉइंट्स, उन पॉइंट्स में सबसे बड़ा है, सबसे हाइट पे है, सबसे ज़्यादा हाइट पे है। तो इस ए को हम कह सकते हैं इट इज़ अ लोकल मैक्सिमा, या अपने लोकेलिटी में अपनी गली का सबसे बड़ा आदमी है, या यह अपनी लोकेलिटी का सबसे हाइट वाला पॉइंट है, तो इसको लोकल मैक्सिमा कहेंगे। सिमिलरली बी पॉइंट को अगर देखें तो पॉइंट बी देखिए इस तरह का है, ऐसा है, ये पॉइंट बी है, तो अपने आसपास के, अपने पड़ोसियों से इस तरह गया है। अपने पड़ोसियों में ये क्या है, सबसे ज़्यादा कम हाइट वाला है, सबसे कम हाइट वाला है, तो इसको सबसे मिनिमम पे है ये। तो अपने आसपास में, पूरे में नहीं, ओवरऑल देखा जाए तो ये तो उससे भी ज़्यादा मिनिमम है, लेकिन हम इसके आसपास, सिर्फ इसके अगल बगल राइट और लेफ्ट देखेंगे,
ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा कहने का मतलब इसके लेफ्ट साइड के नेबरहुड और राइट साइड के नेबरहुड। तो अपने राइट साइड और लेफ्ट साइड के नेबरहुड में देखा जाए तो ये मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम हाइट का है, यानी y की वैल्यू मिनिमम है यहाँ इन सब की अपेक्षा, इन सब में सबका ज़्यादा होगा, तो इसको हम लोकल मिनिमा कहेंगे। सिमिलरली c क्या है, अपनी लोकलिटी में आप देखिए यहाँ पे a मैक्सिमा था, इससे भी हाइट पे ये है, बट हम यहाँ इसको मैक्सिमा नहीं कह रहे थे, लोकल मैक्सिमा कह रहे थे, क्योंकि ये अपने नेबरहुड पॉइंट में सबसे हाइट पे था, सबसे बड़ा था, तो इसको लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली सी को हम क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि ये अपने नेबरहुड पॉइंट में सबसे ज़्यादा हाइट पे है, तो इसको लोकल मैक्सिमा कहेंगे। उसी तरह से डी को क्या कहेंगे, लोकल मिनिमा, फिर ई क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, फिर लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। इस तरह से बहुत सारे, एक ही कर्व में बहुत सारे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बन सकते हैं। लोकल का मतलब होता है जो बिल्कुल पड़ोस में हो, आसपास नेबरहुड पॉइंट्स में हो, उन्हीं को लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहा जाता है। अगर मैक्सिमम और मिनिमम आपने समझा है तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी समझ गए होंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी क्या है। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू अटेन अ लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए कोई अगर पॉइंट मिल रहा है तो उस पॉइंट पे इसको लोकल मैक्सिमा कब कहा जाएगा, इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड, एनबीडी साल्ट में लिखते हैं नेबरहुड को, नेबरहुड ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। यहाँ ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा का मतलब कि ए के लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले सटे हुए जो पॉइंट्स हैं उन सब में, सच दैट एफ एक्स इज लेस देन एफ ए, जितने भी पॉइंट्स हैं ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, यानी ए के लेफ्ट और राइट में, उन सब में एफ ए क्या हो, सबसे बड़ा हो, एफ एक्स से बड़ा हो। एफ एक्स का मतलब इसके बीच के पॉइंट्स, ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा के बीच के जितने पॉइंट्स हैं वो सब क्या हों, एफ ए से छोटे हों। जैसे मान लीजिए यहाँ, मान लीजिए ये एक्स इक्वल टू ए है, तो इस पे जो पॉइंट मिलेगा वो एफ है, तो एफ ए की वैल्यू इन सब से बड़ी होनी चाहिए, एफ एक्स के किसी भी वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए अपने नेबरहुड में, तो हम इसको कहते हैं इट इज़ अ लोकल मैक्सिमा। और इसके अगर अपोजिट है, सेम डेफिनेशन यहाँ भी है, अगर एफ एक्स बड़ा होता है, जैसे मान लीजिए अब की बार मान लिया हमने एक्स इक्वल टू ये है तो ये एफ ए हुआ, तो एफ ए अगर अपने लोकेलिटी नेबरहुड पॉइंट्स में ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा में सबसे छोटा है, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ए, यानी एफ ए क्या हो, छोटा हो, एक्स इक्वल टू ए पे जो फंक्शन की वैल्यू मिले वो छोटी मिले अन्य किसी वैल्यू से, तो उसको हम कहेंगे इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का ये क्या था, कंसेप्ट था। अब हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, इसको सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोग डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उसके बाद हमें है करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट, यानी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो उसके बारे में अब पढ़ते हैं। तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में देखते हैं कैसे किया जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें आना चाहिए तरीका, हमें एल्गोरिदम मालूम होना चाहिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो हम ये एल्गोरिदम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट मेथड आपको बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन होगा वो निकालेंगे। अब स्टेप 2 में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही इसका नाम है, मतलब डेरिवेटिव निकालना होगा। अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू c1 c2 एंड सो ऑन, बहुत सारी वैल्यूज, एक या अनेक वैल्यूज आएंगी, 1 2 या 3 या 4 जितनी भी वैल्यूज आएँ। जब हम dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का कोई एक इक्वेशन बनेगा और उस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें 1 या 2 या 3 वैल्यूज मिलेंगी x की। अब हमें करना क्या होगा, अब हम इसमें से किसी एक वैल्यू, सपोज करिए एक ही वैल्यू मिली, तो स्टेप 4 में हमें करना क्या है, कंसीडर x इक्वल टू c1। x इक्वल टू c1 पे अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू c1 पुट करेंगे और d किस में पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स में। x इक्वल टू मान लीजिए c1 मिल गया, dy बाई डी एक्स की कुछ वैल्यू मिली होगी। इफ dy बाई डी एक्स change its sign from positive to negative as we increase c1,
अगर हम C1 को इंक्रीज करें और dy बाई dx की वैल्यू निगेटिव से पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज हो जाती हो, पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज हो जाती हो, तब हम कहते हैं कि इट हैज़ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम। देन वी सी दैट fx हैज़ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू C1। अगर हम C1 की वैल्यू को बढ़ाएं और dy बाई dx में जो भी वैल्यू आई है वो पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज हो जाए C1 की वैल्यू बढ़ाने पे, तो हम कहते हैं कि ये लोकल मैक्सिमा है। ये सबसे कम यूज होता है, सबसे ज़्यादा हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। और सेकंड केस है इफ dy बाई dx चेंज इट्स साइन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, अगर निगेटिव से पॉजिटिव कर रहा है देन इट विल बी कॉल्ड लोकल मिनिमा। तब हम ये कहते हैं कि ये लोकल मिनिमा है एट x इक्वल टू C1। एंड इफ dy बाई dx डज नॉट चेंज इट्स साइन, अगर dy बाई dx अपना साइन चेंज ही नहीं करता है, तो उस केस में dy बाई dx डज नॉट चेंज its sign, then it has neither maxima nor minima। तब इसके पास ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। ये हमारा आंसर होगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करने का तरीका है। आइए एक एग्जांपल करके दिखाते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन हमने लिया है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट ही हमने लिया है। इसमें आपको चेक करना है, फाइंड करना है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा थ्रू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू कैसे निकालेंगे ये हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। सबसे पहले हम फंक्शन को लिखेंगे। फंक्शन क्या है? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। सेकेंड स्टेप में हमने क्या बताया आपको एल्गोरिदम में, एफ डैश एक्स निकालेंगे या dy बाई dx निकालेंगे, तो मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, 15 का 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा x माइनस 3 और x माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1 मिलेंगे फैक्टर इसके। तो अब हमें करना क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना है। देखें कौन सा x इक्वल टू C1 C2 कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। दैट मीन्स हमें पुट करना है 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3 तो 0 है नहीं, इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। x माइनस 3 इक्वल टू 0 और ये क्या दे रहा है, x इक्वल टू 3 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0 गिव्स x इक्वल टू 1। यानी x के दो वैल्यूज मिल रहे हैं 1 एंड 3। अब हमें चेक करना है कि क्या ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, किस पॉइंट पे। तो एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। देखिए ये है हमारा एफ डैश एक्स। अगर x की वैल्यू 1 से इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज 1, x इक्वल टू 1, देन साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंज फ्रॉम, अब देखो कैसे चेंज होगा। अगर x इक्वल टू 1 से को x इक्वल टू 1 को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो 1 से ज़्यादा मान लीजिए हमने 2 ले लिया, तो 1 से ज़्यादा कुछ भी रखेंगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा और ये क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। 1 से ज़्यादा का मतलब है 1 का नेबरहुड हो, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा अगर लेंगे, जैसे 2 ले लिया मान लीजिए हमने, या 1.5 ले लिया, तो ये पॉजिटिव मिलेगा और ये नेगेटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब हमारा साइन जो मिल रहा है एफ डैश एक्स का वो क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो साइन हमारा चेंज हो जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी एफ एक्स इक्वल टू 1 पे ये 0 दे रहा था, मतलब उसके पहले ये क्या था, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव था। पॉजिटिव से अब हम जब 1 की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जा रहा है। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जा रहा है, दोनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो इस केस में हम कहेंगे x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ
लोकल मैक्सिमा, ये क्या है, लोकल मैक्सिमा है। एंड एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे अगर जाएंगे तो x इक्वल टू 3 पे अगर हम इंक्रीज करें, इफ वी इंक्रीज x इक्वल टू 3, यानी 3 को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज करेंगे तो 3 से बड़ा रहेगा, तो समथिंग 3 से बड़ा में से कुछ भी 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस में ही आएगा, ये भी प्लस में आएगा, तो दोनों प्लस प्लस का प्रोडक्ट जो आएगा प्लस में आएगा। तो ये साइन किस में चेंज हो रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव। एफ डैश एक्स चेंज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, हेंस x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है। तो इस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया जाता है। ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को पढ़ेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का कम यूज होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत एग्जैक्ट रिजल्ट देता है। यहाँ देखिए, अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इसको क्लियरली समझने की ज़रूरत है। जैसे देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, कोई भी जैसे मान लीजिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, जैसे ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन मिल रही है कि जहाँ से ये कर्व टर्न हो रहा है, मुड़ रहा है, झुक रहा है, वहीं पे मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है। या तो मैक्सिमम मिल रहा है या तो मिनिमम मिल रहा है। यानी कि जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम है वहाँ पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, और टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स जीरो मिल रहा है। जहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है वहाँ पे क्या मिल रहा है, एक dy बाई डी एक्स जीरो मिल रहा है। लेकिन देखिए, ये कोई नेसेसरी कंडीशन, ये एक अनुमान है हमारा, ये कह सकते हैं कि अगर dy बाई डी एक्स जीरो मिल रहा है तो वहाँ मैक्सिमा या मिनिमम होगा। कोई एग्जैक्ट जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कर्व ऐसे भी मिलते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का कर्व मिल गया, यहाँ पे ना तो ये कोई इसमें मोड़ नहीं है, यहाँ तो क्या हुआ है, इस पॉइंट पे हम कर्व टेंजेंट ड्रा ही नहीं कर पाएंगे, ये तो अचानक से मुड़ गया कर्व, और यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ भी मैक्सिमम मिल सकता है। तो ये dy बाई डी एक्स जीरो मिलने का 100% मतलब ये नहीं है कि वो मैक्सिमा या मिनिमा ही होगा। एक ऐसे भी मिल सकता है, या फिर कोई एक और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कर्व मुड़ रहा हो लेकिन उसका कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। बताइए अब इसका कौन सा मैक्सिमा या मिनिमा है, इधर इनफाइनाइट तक है, उधर इनफाइनाइट तक है। जैसे ये fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, तो अगर पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो बहुत बड़ा मिलेगा, नेगेटिव नंबर रखेंगे तो उतना ही छोटा मिलेगा। कोई एक फिक्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा इसका नहीं होगा। जबकि ये कर्व में इसमें क्या आ रहा है, मोड़ आ रहा है, कर्व मुड़ रहा है। यहाँ पे हम टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये मैक्सिमा या मिनिमम पॉइंट तो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट तो है नहीं, तो इसका कोई मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा है तो dy बाई डी एक्स वहाँ जीरो हो रहा है, तो इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। इसी बेस पे हम आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कराने वाले हैं। अब देखिए, कई जगह कर्व मुड़ा है लेकिन मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिल रहा है, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी कि इस पॉइंट पे कर्व मुड़ तो रहा है लेकिन ना तो मैक्सिमम दे रहा है ना मिनिमम दे रहा है। तो फिलहाल हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर या से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए, जहां मैक्सिमम या मिनिमम है वहां पे टेंजेंट y एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, dy बाई डी एक्स जीरो हो रहा है। इसी के बेसिस पे हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स निकालेंगे। और dy बाई थर्ड स्टेप में अब हमको क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करना है, और यहाँ से वैल्यू निकलेगी x इक्वल टू C1 C2 एंड सो ऑन, 1 2 या अनेक वैल्यूज निकलेंगे। अब हमें क्या करना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। जब x इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो निकालने के बाद x की कोई वैल्यू मिल गई, तो अब हम क्या करेंगे, इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे, हायर डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। और उसमें x इक्वल टू जो भी वैल्यू आई है, जैसे x इक्वल टू C1 आई तो x इक्वल टू C1 हमने पुट कर दिया। और पुट करने के बाद जो वैल्यू हमको मिलेगी उसका साइन चेक करेंगे, क्या वो ग्रेटर देन जीरो है। अगर ग्रेटर देन जीरो है मीन्स पॉजिटिव मिल रहा है, दैट इज पॉजिटिव अगर मिल रहा है, x इक्वल टू C1 पे अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या पॉजिटिव मिल रहा है, अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो मिनिमा होगा। क्या होगा, मिनिमा। ध्यान रखिएगा, अपोजिट होता है। d2y बाई डी एक्स अगर जीरो से ग्रेटर मिल रहा है तो मिनिमा होता है।
इफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 मिल रहा है, अगर लेस देन 0 मिल रहा है तो मैक्सिमा होता है, निगेटिव मिल रही है वैल्यू तो मैक्सिमा होता है ये, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमा मिनिमा, ये साइन क्यों यूज करना है, देखिए यहां पे कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला थेसिस काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहां पे इस तरह का अगर मिल रहा है कोई कर्व जो ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मिलने का मतलब कि ये जो पॉइंट है इसके आसपास के सभी पॉइंट इससे बड़े हैं, कॉनकेव कर्व हो। जैसे d2y बाई डी एक्स का मतलब इन सभी पॉइंट्स पे जो कर्व हमें मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, वो सब क्या है, इससे बड़े हैं, इससे बड़े हैं तो इसका मतलब ये मिनिमा होगा। जब आसपास के पॉइंट्स इस पॉइंट से बड़े होंगे जो वैल्यू है, तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ये हमारा सेंस है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मिलने का मतलब कि वो मिनिमा होगा। अगर इसको कॉनकेव क्या पढ़ते हैं, कॉनकेव फिगर हमारा कॉनकेव मिल रहा है यानी ऊपर की तरफ से धंसा हुआ है। और दूसरा अगर इसके अपोजिट कॉन्वेक्स मिलता है, कॉन्वेक्स फिगर, तो इस केस में क्या होता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होगा और इस केस में मैक्सिमा मिलेगा, जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। अगर सपोज करिए बाय चांस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने किया और उसमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू C1 ये भी मान लीजिए 0 मिल गया, तब क्या करेंगे, तब अभी हमारे पास कुछ भी ये नहीं कह सकते हम कि ये मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, हमें आगे फिर टेस्ट करना होगा। हमें क्या निकालना होगा, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब निकालना होगा, इससे हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव। और अगर वो नॉट इक्वल टू 0 मिला, अगर d3y अपॉन डी एक्स क्यूब नॉट इक्वल टू 0 मिला, देन इट हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इस केस में जब हम थर्ड ऑर्डर का कर लेंगे और वो 0 के इक्वल नहीं आता है, मतलब या तो कोई पॉजिटिव या तो कोई नेगेटिव नंबर मिलता है, तब इसे हम कहेंगे कि इट हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अगर मान लीजिए बाई चांस d3y अपॉन डी एक्स क्यूब भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो क्या करेंगे, अगर ये 0 आ गया तो फिर हायर ऑर्डर टेस्ट करेंगे, d4y अपॉन डी एक्स 4 और इसका साइन चेक करेंगे, इसका साइन चेक करेंगे। अगर ये पॉजिटिव तो फिर मिनिमा और नेगेटिव तो मैक्सिमा, जो इसमें फार्मूला यूज होता था वो। तो यही है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब इस पर एक एग्जांपल करा देते हैं, फिर आगे के एक्सरसाइज को देखा जाएगा। अब इसके बेसिस पे देखिए हम 2 एग्जांपल करने वाले हैं। ये हमारे एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है और थर्ड क्वेश्चन का ये सेकेंड पार्ट है। तो इसमें चेक करना है हमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है, लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये मिलेगा 18x प्लस 12। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, f डैश x इज इक्वल टू 0, दैट इज 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देन 18x इज इक्वल टू मिलेगा -12 और x इज इक्वल टू मिल जाएगा -12 अपॉन 18, -6 अपॉन 9, -3 अपॉन -2 अपॉन 3। ये वैल्यू मिली x की। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू पर हम f डबल डैश x पहले निकालते हैं। f डबल डैश x मतलब दोबारा इसको डेरिवेटिव हमारा निकालना है, तो ये मिलेगा 18। अब यहाँ x तो आ ही नहीं रहा है कि इस x की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें, तो हमें डायरेक्ट यहाँ से मिल गया, हमें कोई वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम देख रहे हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो लिख देंगे अगर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, हेंस fx हैज लोकल मिनिमा, इसके पास क्या है, लोकल मिनिमा है, एंड लोकल मिनिमम। बस इसमें यही चेक करना था कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ मिनिमा है, तो अब हम निकालेंगे, हेंस लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -2/3 इज,
क्या करेंगे, इस x की जगह पे -2/3 रख देंगे। ये पता चल गया कि मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू देगा। तो f -2/3 इज इक्वल टू 9 इंटू -2/3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2, यहाँ 4 टाइम्स डिवाइड हो गया। 9 इंटू 4/9 प्लस -8 प्लस 2, ये 9 कैंसिल, 4 to 6, 6 - 8 इक्वल टू -2। लोकल मिनिमम वैल्यू इसकी हो गई -2, -2 इज मिनिमम वैल्यू। अब थर्ड का सेकंड देख लेते हैं, gx है तो सबसे पहले क्या करेंगे, g डैश x निकालेंगे तो आएगा 3x² - 3। अब g डैश x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3x² - 3 इज इक्वल टू 0, 3x² इज इक्वल टू 3, x² इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू +-1। अब g डबल डैश x निकाल लेते हैं, g डबल डैश x हमारा होगा 6x। अब एट x इक्वल टू +1 पे g डबल डैश 1 होगा हमारा 6, जो ग्रेटर देन 0 आ रहा है यानी मिनिमा होगा, मिनिमा। एंड मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू g, किस पे मिनिमम मिला है, +1 पे, तो g 1 रख देंगे यहाँ पे। मेन वैल्यू में रखेंगे मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, ये तो सिर्फ चेक करके बता रहा है मैक्सिमा मिनिमा है। तो मिलेगा 1 - 3 इज इक्वल टू -2। एंड एट x इक्वल टू -1 पे अगर रखेंगे तो g डबल डैश -1 हमारा मिलेगा -6, लेस देन 0 हो रहा है तो मैक्सिमा मिलेगा इस पे, मैक्सिमा। हेंस मैक्सिमम वैल्यू इज f -1। अब यहाँ -1 रख देंगे, जो वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो -1 + 3 इज इक्वल टू 2, ये +2 मिल गया। तो इस तरह से सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट किया जाता है। एक टाइप का और क्वेश्चन यहाँ पे आएगा जिसको हमें करना होगा, उसमें एब्सोलूट वैल्यू और एब्सोलूट मैक्सिमा एंड एब्सोलूट मिनिमा पूछा जाएगा। ये तो लोकल मैक्सिमा हो गई बात। अब क्या करेंगे, अब हमें फंक्शन कोई दिया जाएगा जिसका मान लीजिए कोई ग्राफ होगा, कर्व होगा। अब इसके बीच में पूछ लिया जाए हमसे कि लोकल मैक्सिमा क्या है, लोकल मैक्सिमा नहीं, एब्सोलूट मैक्सिमा और एब्सोलूट मिनिमा। एक्स सपोज कर लीजिए कि ये मान लीजिए ये कर्व हो गया, ये x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू बी, और इसके बीच में लोकल मैक्सिमा और एब्सोलूट मैक्सिमा या एब्सोलूट मिनिमा पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू fx हमें गिवन होगा, इन इंटरवल ए बी कोई इंटरवल गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। जब dy/dx को 0 के इक्वल रखेंगे तो कोई वैल्यू यहां से निकल के आएगी, x इक्वल टू मान लीजिए अल्फा निकल के आई, 1, 2 या 3, जितनी भी वैल्यूज निकले। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों वैल्यू पर, 2 वैल्यू तो पहले से दिया हुआ है, तीसरा वैल्यू मान लीजिए ये आ गया, तो अब हम तीनों वैल्यू पे निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, fa पे, f अल्फा पे और fb पे। जिस पे मैक्सिमम होगा वो एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, जिस पे मिनिमम होगा वो एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू होगी, और इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो इस पे भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे, फाइंड द एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू। फाइंड एब्सोलूट मैक्सिमम एंड एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें एब्सोलूट मैक्सिमम एब्सोलूट मिनिमम, लोकल नहीं पूछा जा रहा है, लोकल नहीं, इसमें एब्सोलूट निकालना है। तो यहां पे क्या करेंगे, लोकल मैक्सिमा होता तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आसानी से कर सकते थे, बट यहां लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं, एब्सोलूट मैक्सिमा एब्सोलूट मिनिमा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, तो 3x² आएगा। f डैश x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दैट इज 3x² इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू मिलेगा हमें 0, जो किसके बीच का है, गिवन इंटरवल -2 और +2 के बीच का है। अब हमें 3 वैल्यूज मिल गए टोटल, एक x इक्वल टू -2, फिर x इक्वल टू 0 और तीसरा मिल गया x इक्वल टू +2। तीनों पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे।
फर्स्ट इक्वेशन से। जिस पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, जिस पे मिनिमम आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। तो x इक्वल टू पुट करते हैं -2 फर्स्ट इक्वेशन में, f -2 मिलेगा हमें, -2 का क्यूब -8। x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो मिलेगा 0 का क्यूब 0, और x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो मिलेगा 2 का क्यूब 8। अब इसमें मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है? मिनिमम है -8, मैक्सिमम है +8। तो लिख देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज -8 एट x इक्वल टू -2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज +8 एट x इक्वल टू +2। ये हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप एक्सरसाइज में आधे से अधिक क्वेश्चन अब सॉल्व कर सकते हैं। उसके आगे कंप्लीट वीडियो होगा हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज मीन्स एक्सरसाइज 6.5 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।